हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सभी? उम्मीद होंगे मस्त होंगे। कि देखो यार, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो 50% एनएमसी का जो बिल इम्प्लीमेंट होने वाला है बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 600 प्लस जो सीटें हैं वो जो है गवर्नमेंट फीस पे लिया जाएंगी। इसका जो बोलबाला चल रहा है ना बिहार में, तो ये क्या है? क्या सही में इम्प्लीमेंट होगा, या बिहार जो यूजी मैक बॉडी है ना, वो पिछले साल की तरह हमें इस साल भी भड़का रही है? तो ये हम लोग पूरा रीज़न जानेंगे, और मेरा एनालिसिस क्या कहता है इतने साल के एक्सपीरियंस में, वो मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसा कुछ होगा भी या नहीं होगा, या एक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका कुछ मुद्दा है यूजी मैक का। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखो, बिहार में जो है ये जो प्रथा है ना, इसको प्रथा ही बोलेंगे कि गवर्नमेंट, एक तो देखो ये लोग कॉलेज खोलते नहीं हैं, गवर्नमेंट कॉलेज तो खोलते खोलते नहीं हैं। गवर्नमेंट कॉलेज जो है हर चीज़ होने के बाद भी इसको पेंडिंग में रखते हैं, और जो इवन जो गवर्नमेंट कॉलेज खुला भी है उनमें फैकल्टी ये लोग नहीं दे रहे हैं और सुविधा है नहीं। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं कि 22 से के पहले से ही ये केस चल रहा है कि जो 50% जो गवर्नमेंट जो है उस फीस पे जो है प्राइवेट में एडमिशन होगा, ये 2022 के पहले से ही चल रहा है और ये चला आ रहा है। और ये जो यूजी मैक का जितना भी प्रोस्पेक्टस होता है, हर प्रोस्पेक्टस में ये दे रखा हुआ है। और इस बार भी इसने यही कहा है, लेकिन हर बार का यही होता है कि हर बार इसी के चक्कर में ये कभी होता नहीं है कि गवर्नमेंट फ़ी पर प्राइवेट में एडमिशन हो जाए। और इस बार भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो इसका केस चल रहा है वहाँ से भी कोई इसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। अभी केस चल ही रहा है। इन लोगों ने मतलब केस हुआ है, लेकिन बिना विथआउट केस के क्लैरिफिकेशन पे इन लोगों ने क्या कर दिया है कि यहाँ पे दे दिया है, अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो इससे होगा कुछ नहीं। बस मुझे क्या लगता है, और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वह बच्चे जो जो 40,000 50,000 रैंक पे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि हाँ, अगर मेरा प्राइवेट में भी हो जाएगा तो हम गवर्नमेंट सीट पे आराम से एमबीबीएस कर पाएंगे। तो वन इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि इस पूरे शेड्यूल में आपको अगर 4 तारीख तक डेट है ना फाइनल रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग तक का, तो उन सभी बच्चों को मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं वो पैनिक कर रहे हैं कि अगर ये बिल इम्प्लीमेंट हो गया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि कट ऑफ तो ऑलमोस्ट बात है कि हाई जाने वाली है। अगर नहीं हुआ तो वो बच्चे सोच रहे होंगे कि 40,000 45,000 50,000 जिनका रैंक है, और जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा और प्राइवेट जाना चाहते हैं गवर्नमेंट फ़ी पे, तो उनका क्या होगा? वो दोनों इस असमंजस्य में पड़े हुए हैं और कोई भी फाइनल डीलिंग नहीं हुई है। आप दोनों लेग के लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि आप फाइनल जो रजिस्ट्रेशन का डेट है 4 तारीख तक, उसके बीच में आप रुक जाएं, पैनिक ना करें। आपको जैसे अच्छा लगे वो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, या आप अभी रजिस्टर नहीं कीजिए, 1-2 दिन रुक जाइए। अगर 1-2 दिन में कोई भी नोटिफिकेशन डीसीसी पे आता है तो मैं ज़रूर आपको जो है मतलब बता दूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मेनली मोटिव क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि बिहार गवर्नमेंट हर साल 2023 22 23 हर साल जो है ये लोग क्या करना चाहते हैं, काउंसलिंग को डिले करना चाहते हैं कोई ना कोई बहाना करके। जैसे अगर हम लोग बात करें 23 में, सॉरी 24 में ये जो है इन्होंने तांत्रिक तत्वा को घुसा लिया, मतलब ईबीसी में घुसा लिया, और फिर यहाँ पे बहाना करा, किसी भी तरीके से करके काउंसलिंग को डिले किए। और आपको पता होगा कि जब जब बिहार का काउंसलिंग डिले जाता है, हमेशा थर्ड राउंड में आप जाके देखेंगे, थर्ड राउंड में मैक्सिमम बच्चे घबरा जाते हैं, बिहार के बच्चे ऑल इंडिया में चले जाते हैं, और हर थर्ड राउंड में जो है वो मेजर 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 जो है ड्रॉप जाता है काउंसलिंग। मतलब अंडर 30 के तक भी इस बार ऐसा लग रहा है कि जनरल कैटेगरी का जा सकता है स्टे और फाइनल राउंड में, या फिर नॉर्मल जो कैटेगरी है वो आराम से 30,000 के आसपास भी उन लोग का सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है, अगर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा डिले हुआ तो। हर बार बिहार यही करती है। मुझे तो लगता है कि ये जो फालतू का पैनिक क्रिएट किया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट के थ्रू, और इससे कुछ होगा नहीं। अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि अगर 4 तारीख तक, 4 अगस्त तक कोई भी नोटिफिकेशन ये लोग जारी नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तक वेबसाइट पे आप देख सकते हैं ना फ़ी के बारे में डिस्कशन है, कितना फ़ी होगा, ना ही ये भी डिस्कशन है कि हर मेडिकल कॉलेज में कौन कौन से सेक्शन है जहाँ पे आपको सरकारी राशि देनी पड़ेगी, कौन कौन से सेक्शन है जहाँ पे आपको प्राइवेट राशि देनी पड़ेगी। इसके बारे में कोई डिस्कशन इन्होंने नहीं बताया है, कोई ऐसा जारी नहीं किया है कि हॉस्टल फ़ी आपको प्राइवेट फ़ी पे देना पड़ेगा या वो लोग डिसाइड करेंगे, या मतलब कैसे होगा उसका कोई भी वर्णन नहीं किया है। सिर्फ अपने जो सीट मैट्रिक्स है उस सीट मैट्रिक्स में और अपने स्मॉल से प्रोस्पेक्टस में लिख दिया है कि 50% जो है सीटें प्राइवेट की होंगी वो गवर्नमेंट फ़ी पे होंगी। तो इसका मतलब फोर क्लियरेंस नहीं है यहाँ पे।
अगर इसके वेबसाइट पे भी कोई अपडेट नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि 4 तारीख तक जो भी अपडेट आएगा वो मैं अपडेट आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मुझे तो यही लगता है कि ये कुछ नहीं काउंसलिंग को डिले करने का प्रोग्राम है, और ये इम्प्लीमेंट होने के चांसेस जो है मेरे अकॉर्डिंग 99% नहीं होने वाला है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। बिकॉज उसके हिसाब से गवर्नमेंट को जो है सब्सिडी भी देनी पड़ेगी उतना, और जो 1 करोड़ के आसपास जो है हर एक मेडिकल कॉलेज का चला जाता है, तो उतना सब्सिडी दे भी पाएगी गवर्नमेंट की नहीं है। और बेसिकली ये एक तरीके से हमको ये लगता है कि जैसे इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में भी एक तरीके से उसका एक वो हो सकता है, इसको काउंसलिंग को डिले करने का, इलेक्शन में वोट लेने का भी एक तरीका हो सकता है, उनका टेक्निक हो सकता है। तो आप पैनिक मत कीजिए, आप रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट वाले हैं वो रजिस्ट्रेशन कीजिए, जो प्योरली प्राइवेट वाले हैं वो प्राइवेट वाले रजिस्ट्रेशन कीजिए। जो बीच के जो बच्चे फंस गए हैं वो लोग थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़े समय के लिए रजिस्ट्रेशन को आप थोड़ा डिले करके करिएगा। और वो बच्चे पूछ रहे थे कि जो अगर हम लोग गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों को अगर हम लोग चूज़ करना चाहते हैं तो हमको सिक्योरिटी मनी कितनी देनी पड़ेगी। मैंने पहले ही वीडियो बना के बताया है कि अगर आपको हर एक का डिटेल मैंने दिया लगा, फिर भी जो है वो कमेंट में पूछ रहे थे, तो हाँ जी आपको 2 लाख रुपये ही मतलब देनी पड़ेगी यहाँ पे। जो सिक्योरिटी मनी है, सिक्योरिटी मनी वो मनी होती है जो आपको फिर से वापस आ जाती है बैंक में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स। और किसी भी तरीके का क्वेरी है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।